हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल पे। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि क्लास 10 सीबीएसई को बिलोंग करता है। और आज इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एंड तक इस वीडियो तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आखिर है क्या। देखिए बेटा, इक्वेशन हमारे पास बहुत तरह की होती हैं। लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वार्टिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है। पहले इसको हमें समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। देखिए, लीनियर इक्वेशन आपकी वो कोई भी इक्वेशन हो सकती है जिसकी डिग्री आपकी 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा वेरिएबल x है, और अगर हम इसकी पावर या डिग्री को देखें जो कि क्या है 1, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर वेरिएबल इकलौता हमारे पास x है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वेरिएबल हमारा x है और इसकी पावर 1 यानी डिग्री 1, और ये y इसकी भी डिग्री 1, तो कलेक्टिवली इनकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये भी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन बट है, तो ये लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये वेरिएबल यहाँ पर 2 इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जैसा कि हमारे पास हमें दिख रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल 2 हैं, तो इस इक्वेशन की वैल्यूज हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं। सपोज अगर x की वैल्यू हम 5 पुट कर दें और y की 4 पुट कर दें, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन इसी तरह अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट कर दें और y की वैल्यू को हम 8 पुट कर दें, तब भी हमारे पास 9 मिलेगा। तो बहुत सारी हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर तरह तरह की हमें मिलती रहेंगी। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन की हमको रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि मैंने इधर लिख रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी 2 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन का हमारा होना ज़रूरी है अगर हमारे पास 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस हैं। सिमिलर वे में अगर हमारे पास वेरिएबल 3 हो जाएंगे, तो उसी तरह हमें जो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी वो 3 इक्वेशंस की होगी। तो इसीलिए यहाँ पर नाम है चैप्टर का हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इक्वेशन हमारे पास 2 होंगी और 2 वेरिएबल होंगे और उनको हमें सॉल्व करना रहेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने हमारे पास वेरिएबल होंगे उतनी हमारे पास इक्वेशन का होना भी ज़रूरी है लीनियर इक्वेशन के केस में। अब इसको किसी भी जैसे अगर मैंने 2 इक्वेशन लिखी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मतलब एक ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम 1 बाय 1 करके अलग अलग वीडियोस में इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए हम देखते हैं अब हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होगा। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हम किसी एक भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे और किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में पूरी इक्वेशन बनाएंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। नाम से थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन अभी हम जब पूरा प्रोसेस करेंगे तो हमें पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 2 हमारी लीनियर इक्वेशन है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इनको मैं नाम दिए दे रहा हूँ। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब इनको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके,
देखिए अब आप यहाँ पर फ्री हैं, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन की वैल्यू ले सकते हैं जिससे आपकी इक्वेशन आपको सब्स्टिट्यूट करानी है। 1 है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब आप किसी भी इक्वेशन से प्रोसीड कर सकते हैं जिसमें आपको कन्वीनियंस हो। जैसा कि मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा इक्वेशन 2 से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। हमारी इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा इन द फॉर्म ऑफ y। तो यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें केवल y को क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है और केवल x के फॉर्म में वैल्यू को निकाल लेना है। माइनस वाई है, इक्वल के अदर साइड जाके ये प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब ये हमारे पास x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई। अब ये जो वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाली है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। सिमिलर वे में अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली होती तो वहां पर उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देते। तो मैंने यहां लिखा पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं इस वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं। जैसा कि इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहां पर x इज प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x की वैल्यू मैंने यहां पे क्या निकाली है, 4 प्लस वाई। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को पुट कराने जा रहा हूं। तो यहां पर ये x की जगह मैं लिख दूंगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब y है, y और y ऐड होके 2y हो जाएगा। अब 4 को ट्रांसपोज करेंगे, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू 10। अब जैसा कि आपको यहां पर दिख सकता है y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5। 2 मल्टीप्लाई में है, 10 के डिवीजन में आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पहले वेरिएबल की वैल्यू हमको मिल गई। अब y की वैल्यू यहां पर हमको 5 मिल चुकी है, हमारा आधे से ज़्यादा 70% तक वर्क हो गया, y की वैल्यू 5 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करने के लिए फ्री हैं। अब यहाँ पर आप चाहे जो भी कर सकते हैं, फर्स्ट में पुट करना चाहे फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, सेकंड में पुट करना चाहे सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और तो x है ये और y की वैल्यू मैंने कितनी लिखी, 5 इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, प्लस में था उधर आके माइनस में हो गया, x इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था जिसकी हेल्प से हमने क्या की, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं इन वैल्यूज को इन इक्वेशन में पुट करके। अगर ऐसा करने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, विच मीन्स कि हमारा आंसर सही है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और हमारी y की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू आई 9। तो 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू 14 सेटिस्फाई है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगर आप दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके देखना चाहें तो वहां भी सेटिस्फाई इक्वेशन होगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है और x की वैल्यू हमारी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेटिस्फाई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बहुत सारे मेथड्स हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप डिस्कस करेंगे। होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करता हूँ, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अभी जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको पूरा प्रोसेस बताया था, वही सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे। मे बी क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं, पूरा क्वेश्चन वही है, बस आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है। चलिए देखते हैं।
ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो वही काम अब आप यहाँ पर आप फ्री हैं, चाहे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल सकते हो, चॉइस आपकी, और किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो। मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से अगेन क्या करने वाला हूँ, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालने वाला हूँ। तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, माइनस में 2y था, इक्वल के उधर साइड मैंने ट्रांसपोज किया, माइनस का 2y प्लस में हो गया। अब x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2, मल्टीप्लीकेशन में था, ट्रांसपोज होकर डिवीजन में आ गया। अब ऊपर पूरी इक्वेशन में मैं देख रहा हूँ कि 2 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 मैंने कॉमन लिया तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ y अपॉन में 2, मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 1 प्लस वाई। अब ये x की वैल्यू मुझे y के फॉर्म में मिल गई। अगर आप यहाँ तक भी कर रहे थे, आप कॉमन नहीं ले पाए और उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट करा दी वैल्यू, तब भी वो ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, लेकिन हमें उस चीज़ से बचना है, हमें कैलकुलेशन को ईजी बनाना है। तो x की वैल्यू यहाँ हमको मिल गई 1 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू जो मुझे 1 प्लस वाई मिली, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं पुट कर दूंगा। इक्वेशन है हमारी फर्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और x की जगह मैंने वैल्यू कितनी निकाली है, 1 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आपको दिख रहा होगा पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 का, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू वाई 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ओके, 3y प्लस 4y अगेन 7y 10, 3 को ट्रांसपोज कर देंगे, 3 प्लस का है उधर जाके माइनस में, 10 माइनस 3, 7y इज इक्वल टू 7, और y मल्टीप्लिकेशन में y के साथ है 7, तो मल्टीप्लिकेशन में इधर आके ये 7 अपॉन 7 1, तो y की वैल्यू, हमारा पहले वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई y इज इक्वल टू 1। अब फिर वही 75% तक हमारा पूरा काम हो गया। अब इस y की वैल्यू को हम रखने के लिए फ्री हैं किसी भी दोनों इक्वेशन में। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम फ्री हैं किसी भी इक्वेशन में रखने के लिए। मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करने वाला हूं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 ट्रांसपोज होके प्लस में 2x इज इक्वल टू 4। तो देखिए वही मैंने किया, y की वैल्यू को उठा के 1 जो थी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन हमारी थी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह मैंने 1 सब्सटीट्यूट कर दिया और इक्वेशन एज इट इज मेरी रही 2x माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 2, माइनस 2 उधर ट्रांसपोज होके प्लस में हो गया 2 प्लस 2 4, 2x इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आगे डिवीजन में x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिल गई। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमें मिल गई, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। अब फिर से वही काम, अगर आप चाहें आप अपनी श्योरिटी के लिए कि आंसर आपने जो निकाला है वो सही है कि नहीं, उसको यहाँ पुट करके आप देख लें। अब 2x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, तो 2 इंटू 2 माइनस y की वैल्यू 1, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही, विच मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। आई होप कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अब क्लियर हो गया होगा। आप 3-4 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में आप टाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू।